जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए गोल्डन जी के जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन होने वाले हैं और आज की वीडियो आपकी बहुत ही ज़्यादा सुपरफास्ट होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे जो आपसे सीधे आपके आरपीएफ परीक्षा के साथ साथ सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को विश्वास कीजिएगा, एक बार पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। एक बार इस वीडियो को आप देख लोगे तो पता चल जाएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है? आपका क्वेश्चन आपका क्या है, हल्का है मगर आप कंफ्यूज होंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है। तो बात करें सबसे लंबी जो सीमा लगती है वह आपके साथ बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे लंबी किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। अगर वहीं पर पूछ लिया जाए कि किस देश के साथ सबसे कम लगती है तो अफगानिस्तान के साथ आपकी सबसे कम लगती है। दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा तमिल संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? यह भी क्वेश्चन सेलेक्टेड है। आपका क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि दूसरा संगम आपका जो जो तमिल संगम था आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका जो था ये आपका संपन्न हुआ? तो कहां पर हुआ था? आपका काबद आपका कपादम आपका पुरम में ये जो हुआ था आपका संपन्न हुआ था। क्या? कपादपुरम में आपका संपन्न हुआ था, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट होंगे। बात करते हैं आप इसकी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो दे देता हूँ। पहले आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमारे चैनल के नाम से ही है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वरना पीडीएफ का लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से जाकर भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बात करते हैं आपको पीडीएफ जो है इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन जो हमारे सभी प्रैक्टिस सेट है सबकी पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड की गई है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी प्रकार का पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो बताइए, पौधों में जो तने और जड़ें होती हैं उसका आकार जो बढ़ता है किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो ये होता है आपका, इसमें जो सही जवाब होगा ये आपका शीर्ष। क्या हो जाएगा? शीर्ष आपका। इसमें आपका विभाजन, जब आपके जो ऊतकों में विभाजन होता है तो उसके कारण बढ़ जाता है, यानी ए विकल्प आपका इसमें सही जवाब दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन है, क्राइस्ट द फ्रीडम आपका किस देश में स्थित है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि 2019 आपका जो आरपीएफ का पेपर हुआ था 2019 एसआई का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट होने के चांसेस है, आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ब्राजील। आपका इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक उत्पादन भूमि श्रम भौतिकी पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव है, तो ये आपके क्या कहलाता है? ये आपसे पूछा गया है, क्या कहलाता है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। तो क्या कहलाता है आपका? इसमें सही जवाब होगा उत्पादन के, आपके उत्पादन के घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये आपके उत्पादन के घटक कहलाते हैं। उत्पादन के घटक सी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र ग्रंथ है, यानी गुरु ग्रंथ जो है साहिब है, ये आपका किसका आपका जो है पवित्र ग्रंथ है? तो ये जो है आपका सिख धर्म का एक आपका पवित्र ग्रंथ है, यानी सिख आपका इसमें विकल्प सी में आपको दिया गया है। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? बताइए, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन आपका कब हुआ? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का आपका गठन कब हुआ। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बात करें भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति के गठन को लेकर, तो ये जो हुआ था आपका 1921 में हुआ था। 1921 आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1897 में रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण आपकी मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपसे पूछी गई है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत आपकी किस वर्ष हुई थी? तो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा थी इसकी शुरुआत आपकी जो हुई थी 2016 में हुई थी। 2016 डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जापान की मुद्रा क्या है। तो क्वेश्चन पूछा गया है जापान की मुद्रा क्या है। तो जापानी येन जो होता है जापान की मुद्रा होता है। जापानी येन आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। जापानी येन आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने शीर्ष आपका सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया था। तो कौन सी संधि हुई थी। तो इसमें जो हुई थी आपकी अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि, यानी ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ। तो जो बांग्लादेश था वह पाकिस्तान से आपका किस वर्ष मुक्त हुआ था। तो बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से मुक्त हुआ था आपका जो हुआ था 1971 में बांग्लादेश जो था वह आपका पाकिस्तान से मुक्त हो गया था। 1971 आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी आपका जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो पृथ्वी का आपसे द्रव्यमान पूछा गया है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वह होता है 5.97 गुणा 10 की घात 24। कितना होता है 10 की घात 24 किलोग्राम होता है, यानी 9.57 गुणा 10 की घात 24 आपको विकल्प डी में दिया गया है। डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बनेगा। डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लखनऊ में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका आपका नेतृत्व किसने किया था। तो आपका जो बात करें लखनऊ से, तो लखनऊ से जो आपका नेतृत्व किया गया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से आपका 1857 का विद्रोह किया था, आपको पता होना चाहिए। जो आपका नेतृत्व किया था वह आपका बेगम हजरत महल, इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यात्री फाइयान का संबंध किस देश से है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और सभी रेलवे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड भी क्वेश्चन होने वाला है। 100% इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस है। क्वेश्चन है प्रसिद्ध यात्री जो आपका फाइयान था इसका संबंध जो था वह आपका मेरे प्यारे साथियों चीन से था, यानी चीन आपको विकल्प डी में दिया गया है। चीन देश से इसका संबंध था। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो परावर्तन कहलाता है। तो आपका जो परावर्तन होता है वह आपका कैसा परावर्तन कहलाता है। तो ये जो कहलाता है आपका विसरित परावर्तन कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। विसरित परावर्तन आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी विसरित परावर्तन विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सरदार सरोवर परियोजना आपकी निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो बात करें सरदार सरोवर परियोजना की, तो सरदार सरोवर जो आपकी परियोजना है ये आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी नर्मदा नदी विकल्प बी में आपको दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना कहलाता है। सरकार द्वारा सरकारी जो आपके प्रतिबंध होते हैं और बाधाएं होती हैं उनको जो हटाया जाना होता है वह आपका क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या कहलाता है, ये जो कहलाता है आपका इसमें सही जवाब जो होगा वह आपका उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण आपको विकल्प ए में दिया गया है, यानी ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन है 1724 में निजाम उल आपका मुल्क आपका सफजा के आपने पूछा गया है किस प्रांत से इनकी स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं मानता हूँ ये रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि ये जो क्वेश्चन था 2021 में जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था सीबीटी 1 से क्वेश्चन हमने लिया है। सीबीटी 1 में क्वेश्चन सीधे को देखने को मिला था। आपका आरआरबी जेई की बात करें, आरआरबी जेई में क्वेश्चन आपका शायद देखने को मिला था। और आपसे जो रेलवे का आपका 2019 वाला एग्जाम हुआ था आपका आरपीएफ का, उसमें भी क्वेश्चन देखने को ये मिला था। तो ये मैं मानता हूँ आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, शायद आपके भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने जो स्थापना की थी वह आपकी हैदराबाद की थी। हैदराबाद, इसमें आपका सी विकल्प में आपका करेक्ट जवाब दिया गया है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक नहीं है, तो क्वेश्चन पूछा गया है समस्थानिक आपका कौन सा नहीं है। तो बात करें समस्थानिक की तो सी ए आपका 20 और ए आर आपका 18, ये जो है आपके समस्थानिक नहीं है, आपको पता होना चाहिए। यानी इसमें सही जवाब क्या होगा, इसमें आपका जो करेक्ट जवाब होगा डी विकल्प आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है। ये भी क्वेश्चन आपका हर दब आपका जो होता है रिपीट होता रहता है और बार बार इस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है, यानी मनुष्य कितने प्रकार आपकी हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। तो इसमें जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज होती है। सभी बच्चों को मैं मानता हूँ इसके बारे में पता होगा, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तत्व की जो सबसे छोटी इकाई होती है क्या होती है। तो तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपकी परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। आपका ए विकल्प में परमाणु दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो नेशनल स्टॉक आपकी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड थी मेरे प्यारे साथियों, इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1922 में हुई थी, यानी 92 में हुई थी। 1992 आपका इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा, 1992 आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पहले राष्ट्रीय आपके शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो जो पहले आपके राष्ट्रीय शीतकालीन खेल थे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो बात करें पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल के आयोजन के बारे में, तो ये जो किए गए थे आपके 1996 में किए गए थे। कब किए गए थे, 1996 में किए गए थे, 1996, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संविधान के बात कर रहे हैं तो संविधान के अनुसार जो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो संविधान के जो अनुसार लोकसभा में सदस्य होते हैं 552 आपके लोकसभा में सदस्य होते हैं, आपको पता होना चाहिए। यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। संविधान के अनुसार आपके लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो आपका 552 इसमें सही जवाब बन जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका अक्सर आपके सामने रिपीट होता चल जाता है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ही ज़्यादा पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि सुदीर्मन आपका कप का संबंध आपका किस खेल से है। तो बताइए इस खेल, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो आपका इसका जो संबंध है आपका बैडमिंटन से है, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कोयल और सांख नदियों के संगम को के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है कि कोयल और जो सांख नदियों का आपका संगम होता है इसको किसके नाम से जाना जाता है। तो इसको जो जाना जाता है ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, ब्राह्मणी नदी के नाम से इसके जाना जाता है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए निर्धारित जजों की संख्या कितनी थी। यानी जो प्रारंभ में आपके सुप्रीम कोर्ट यानी आपका सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए जो निर्धारित जजों की संख्या थी वह कितनी थी, प्रारंभ की बात की गई है। तो प्रारंभ में जो जजों की संख्या थी वह आपको पता होना चाहिए 8 जजों की संख्या थी, यानी 8 आपको विकल्प सी में दिया गया है। सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संशोधन द्वारा किया गया या हुआ था। बताइए जो पंचायती राज व्यवस्था थी इसका जो आपका संशोधन आपसे पूछा गया था 73वें संविधान संशोधन किया गया था, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिलियनों में शुद्ध ठोस को उसके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, आपकी क्रिस्टलीयकरण आपकी ये जो कहलाती है, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है मोटेरियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मोटेरियल शहर की बात करें तो मोटेरियल शहर जो है मेरे प्यारे साथियों ये आपका कौन सी नदी के किनारे पर है। तो सेंट लॉरेंस के नदी के किनारे पर बसा हुआ है, यानी बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत में आपका किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए अगर हम बात करें न्यूनतम सीमा की या आयु की तो वह है आपकी 35 वर्ष। 35 वर्ष आपको विकल्प सी में आपका दिया गया है, यानी 35 वर्ष इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी में जलोढ़ सोना पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो झारखंड की जो है वह हो जाएगी आपकी स्वर्ण रेखा। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी पर आपकी क्या है, जलोढ़ सोना पाया जाता है, यानी इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है राज्य की कार्यकारी आपकी शक्ति किसके पास होती है। तो जो राज्य की कार्यकारी शक्ति होती है आपको पता होना चाहिए आपकी किसके पास होती है। तो आपके राज्यपाल के पास राज्य की आपकी कार्यकारी शक्ति होती है, यानी डी विकल्प यहाँ पर भी आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा सदस्य या आपका संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है या कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का जो न्यूनतम सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष आपको विकल्प ए में दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पीर पंजाल और आपकी धौलाधार पर्वतमालाएं का हिस्सा है। यानी पीर पंजाल और जो आपकी धौलाधार पर्वतमालाएं हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपकी किसका हिस्सा है। कौन सी पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमालाएं। तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों, ये आपकी निम्न हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। किसकी है? निम्न हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है, आपको पता होना चाहिए। यानी शिवालिक आपका से नीचे जो होता है निम्न, जिसमें जो उत्तराखंड वाला एरिया है उसकी आपकी हिस्सा है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बात करें समानता के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के तहत आता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समानता के आधार पर भेदभाव का जो प्रतिबंध आपका है भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है या आधार के तहत आता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आपके लिए हो सकता है बहुत ही ज्यादा। तो किसके अधिकार आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका समानता का अधिकार। किसके अंतर्गत आता है या किसके तहत आता है, तो समानता के अधिकार के तहत आता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है। आपसे क्वेश्चन रोप कर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी फसल रोप कर उगाई जाती है। तो रोप कर जो उगाई जाती है ये सभी फसल आपकी रोप कर उगाई जाती है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है, यानी दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह आपसे पूछा गया है। तो दक्षिणावर्त जो घूमता है आपका अरुण ग्रह घूमता है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली सामूहिक हड़ताल कौन सी थी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अगर पहली आपकी सामूहिक हड़ताल की बात करें तो वे थी आपकी, इसमें सही जवाब क्या होगा, तो रोलेट सत्याग्रह, इसमें आपका ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस समिति को बजट में आपका शामिल अनुमानों की निरीक्षण आपके या आपका निरीक्षित और सार्वजनिक व्यय की अर्थव्यवस्थाओं पर सुझाव देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तो कौन सी समिति है, आपकी प्राक्कलन समिति है। सभी बच्चों को पता होगा, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन का सभी बच्चों को पता भी होना चाहिए। प्राक्कलन समिति आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है अमृता शेरगिल के क्षेत्र की आपकी मशहूर आपकी आपकी ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्टेड है। इस क्वेश्चन के बारे में तो अगर आप रेलवे एग्जाम के किसी भी रेलवे, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की, आरपीएफ की, एएलपी की, टेक्निकल की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा, इस क्वेश्चन को अपनी आंखों में बसा लें, अपने माइंड में बसा लें। तो इसका संबंध क्या है, ये इनसे किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है आपकी चित्रकला से। किससे है, चित्रकला, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को तैयार करके जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदस्य है। तो भारतीय संसद के अगर हम स्थायी सदस्य की बात करें तो राज्यसभा इनमें जो है भारतीय संसद आपका संसद का स्थायी सदस्य है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली के नाम से किस कोशिकांग को जाना जाता है। तो आत्महत्या की थैली के नाम से जो कोशिकांग जाना जाता है वह है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वह संपत्ति जो ऋण प्राप्तकर्ता के पास होती है और जिसे वह ऋणदाता की गारंटी के रूप में तब तक उपयोग करता है जब तक ऋण चुका ना दे या चुका ना दिया जाए, वह क्या कहलाती है। क्वेश्चन पूछा है क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, ये आपकी आपका आनुषंगिक आपकी आपकी संविदा आपकी कहलाती है, यानी इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और मैं मानता हूँ आज की वीडियो का शायद अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, यानी अंत्य जो स्रावी ग्रंथि होती है उनसे आपके क्या स्रावित होते हैं। तो इनसे जो होते हैं आपके हार्मोन्स स्रावित होते हैं। आपका डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन थे उनका जवाब हमने बताया था, और आप जितने भी क्वेश्चन हैं एक क्वेश्चन हम आपको रोज टेस्ट के रूप में देते हैं, तो इसका जवाब आपको बताना होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अभी हमने बताया था इस क्वेश्चन में
कि आपके जो है जो सबसे पहले आपका सर्वोच्च न्यायालय था उसमें जजों की संख्या कितनी रखी गई थी? 8 रखी गई थी। तो बताइएगा वर्तमान में आपकी जो है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, या वर्तमान में आपके सुप्रीम कोर्ट या आपके सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है? अगर आप इस क्वेश्चन को जब आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।